on call. The FIR is real. There are going to be multiple other FIRs on you in the coming days. That's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई my dad kept calling me, right? And I didn't pick up his call. मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई. And my mom's ID was public. और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी through my following. और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई. इनसाइड में डेड बॉडी साले कोहिनूर है, उधर वापस लेके जा रहे हैं घर अपने. बहुत ही बढ़िया, 10 on 10 जस्ट लाइक मी. मेरे को लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े हैं इस लाइन पर. तो तुम लोग उसमें दिखाना चाहते हो. टेंशन मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतनी ठेके चल रहे थे, मेरी बात भी उतनी ठेके चलेंगे. मैं कोई नई किस्म की दारू नहीं पी थी. जब भी मैं एक्साइट हो रही होती तो मेरी एक साइड होने में, जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है. और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो. तो मैं रो दी. माय ओनली पैशन इज मनी एंड आई हेट वर्किंग. अगर कोई मेरे मुंह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है टू बी देयर ट्रॉफी वाइफ, प्लीज फील फ्री टू डू सो. मुझे कोई शौक नहीं है. फिर अंदर जाते ही पानी. रोल के लिए किसी के साथ नहीं. सॉरी सर, एक्सक्यूज मी. कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मी भी. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपूर्वा मखीजा के बारे में. आप अपूर्वा मखीजा को इस तरह से जानते होंगे. समय रैना का एक शो चलता था यूट्यूब पर, इंडियाज गॉट लेटेंट. उसमें जो रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा जो कंट्रोवर्सी हुई थी इस शो को लेकर, जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था उस समय, वो इसमें थी. इसी एपिसोड में ये भी थी. तो इस लड़की ने द रेबल किड, जो इसका यूट्यूब चैनल है, इस पर एक वीडियो अपलोड की उस कंट्रोवर्सी को लेकर कि उसकी वजह से इसको लाइफ में क्या क्या सफर करना पड़ा और क्या क्या चेंजेस आए हैं. Back to my green room and my manager tells me कि listen Apurva, we have the lawyers on call. The FIR is real. There are going to be multiple other FIRs on you in the coming days. That's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा. No brand would want to be associated with us. I just need you to be calm. It's going to be fine. Also, you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate. So you can't go back to your house because it's not safe. क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे, because तुमने अपना हाउस टूर डाला हुआ है, तुमने अपना व्यू डाला है. It's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house. So do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है. ये सब हम मूवीज में देखते हैं. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता. इस वीडियो को डलते ही इस पे करीबन 2 दिन में 8.5 मिलियन व्यू आ चुके हैं. ये वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है. द रेबल किड ने इस वीडियो में अपनी बहुत सारी बातों को रखा है जो इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद हुई थी. इसने बताया कि कंट्रोवर्सी के बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ा, समय रैना से कैसे उसकी मुलाकात हुई, पैटर्न रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बनाना, और नहीं कर पाऊँ. तो यूजुअली आई डोंट गो टू इवेंट्स लाइक दैट, बट फॉर सम रीजन आई गो टू दिस इवेंट, राइट? एंड आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर दिस वन फ्रेंड दैट आई नो इन दिस इवेंट. एंड मैं उसको ढूंढ रही हूँ एंड गेस हुआ इस पर समय. नाउ it is very important for you all to know that I'm not a fangirl and I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift. But I see Samay and I have fully lost my shit. एक तो I loved Latent, ठीक है? All of my friends loved Latent. जब कोई Latent का नया एपिसोड आता था तो हम लोग अपने अपने घर पे नहीं देखते थे, हम मिलते थे just to see Latent. तो right, I see Samay and I am like, oh my god, I love socializing. I suddenly at 23 need new friends. न्यू फ्रेंड समय. तो एनीवे मैं काफी दूर खड़ी हुई हूँ एंड समय काफी दूर खड़ा हुआ है एंड समय लुक्स एट मी एंड ही वेव्स दैट एंड आई एम लाइक, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं पड़ता कि समय मुझे जानता है. मतलब उसकी फीड पे मैं आ रही हूँ. एनीवे समय के जस्ट पीछे वाली रो में मेरा दोस्त बैठा हुआ है. तो आई गो सिट देयर एंड देन समय और मैं मिलते हैं एंड ही इज लाइक, ओ यू आर अपूर्वा राइट? एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, इसको मेरा नाम भी पता है. एंड देन हम 1-2 मिनट बात करते हैं एंड ही इज लाइक, ओ लेटेंट करेगी. लेटेंट करेगी? इट्स लाइक आप इंडियन आइडल में गए हो और कोई आपसे पूछ रहा है मुंबई आओगे? भाई साहब मैं मुंबई आने ही आई हूँ, मेरा सपना है लेटेंट करना. ओ माय गॉड. तो इज लाइक, ओ ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दे, आई विल टेक्स्ट यू व्हेनेवर आई एम शूटिंग नेक्स्ट. आई एम लाइक, ओके. एंड देन आई गिव हिम माय नंबर एंड और हाँ, इसने बड़े ही इमोशनल तरीके से इस वीडियो में काफी सारी बातें कही हैं. और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे 2 लगी. इनके फादर का मैसेज आता है इनके पास, तेरी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए थी. वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट? एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल. मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया. एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट. तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस. तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया. पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ. तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है. I just felt so bad
reading that. And you know, I used to always think कि one day I'm gonna. और ये बताती हैं कि इनकी जो मदर है, जो सोशलनेट साइट पर है, उनकी प्रोफाइल पर लोग बहुत ही ज्यादा हेट दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हेट भरे मैसेज कर रहे हैं। उससे ये बहुत ज्यादा दुखी हो गई और हाँ, ये बोल रही थी कि मेरी मदर को इन सब की आदत नहीं है, ना वो इन्फ्लुएंसर है। My brother told me कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, एंड माई मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माई फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि ओ 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके, एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक, ये वो है ना। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग, ऑलवेज। They really didn't deserve. तो इसने बहुत सारी बातें अपनी वीडियो में कही है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है। इस वीडियो के आउट होते नहीं जिस तरीके से जो रेबल किड है वो इतनी ज्यादा इमोशनल बातें कर रही है और एलिगेशन लगा रही है कि उसके पास किस तरह के मैसेज आए हैं, किस तरह की डेथ थ्रेट आई और कैसे गंदे गंदे कमेंट आए, और अपनी मदर के लिए भी बहुत सारी बातें बोली हैं कि वो कितनी हर्ट हुई हैं, वो डिप्रेशन में गई हैं। इसको लेकर जितने भी इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूबर है, मोस्टली सबने इस पे रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारा रिएक्शन दिया है इसको लेकर। कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे शब्दों का उपयोग इसके लिए कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये फेक है। इसकी जो पुरानी वीडियो वो भी काफी ज्यादा सोशल नेट साइट पे वायरल हो रही है। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सॉरी सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए तो मेरे को हो गया फक। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। Many months later. Then we have a little lip balm लगा के देखती हूँ। अगर बिजनेस क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। एक्चुअली आई काइंडा लव, आई काइंडा डिग। इनसे 2-3 और मांग सकते हैं। बहुत उल्टी आ रही है। छोटा सा फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिया। ले एक से बचा के रखे, उन सब में तेरे लिए। यस 2-3 बूंद तो थी। एक बूंद भी नहीं थी। मैं 3 गिरी। मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल की ओ माय गॉड आई लाइक टू वेक अप एंड वर्क फॉर माय पैशन। ए आई डोंट हैव एनी पैशन, माय ओनली पैशन इज मनी एंड आई हेट वर्किंग। अगर कोई मेरे मुंह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है टू बी देयर ट्रॉफी वाइफ, प्लीज फील फ्री टू डू सो। मुझे कोई उन वीडियो में जिस तरह का कंटेंट है उसको लेकर भी लोग बोल रहे हैं कि हेट तुमको पहले भी मिलता था। एक पीपॉय यूट्यूब चैनल है जिसने काफी ज्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाई है द रेबल किड के ऊपर, और उसमें कहा है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये रो रही है। उसकी कुछ वीडियो शेयर की हैं और अपने कुछ स्क्रीनशॉट किए हैं कि वो उसके साथ कैसे बदतमीजी कर रही हैं वीडियो को हटाने के लेकर, और उसकी कुछ पुरानी वीडियोस भी शेयर की हैं। और इस वीडियो में पीपॉय ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है और बहुत कुछ इसके बारे में बोला है और कहा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो आप ये वीडियो देखिए। और मेरे को ना किसी का डर नहीं है। ये जो लड़कियां आएंगी ना अभी ये डिसलाइक्स करने हैं, इस वीडियो को रिपोर्ट करना है, तो ऐसी ही तैसी तुम्हारी। एक चीज मैं बता दूं, मैं कभी भी अपने चैनल पे कभी भी अब्यूज नहीं करता, पर मैं किसी और के डीएम्स में भी जाके अब्यूज नहीं करता। अब ये स्क्रीनशॉट देख लो, अपूर्वा की सब बातें कर रहे हैं कि यार अपूर्वा रो रही है, अपूर्वा की मम्मी को लोगों ने बोल दिया कि मम्मी का अकाउंट देकर उनको अब्यूज करती है, मम्मी उसकी कितना रोई। कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मम्मी बात नहीं करी, मम्मी का बीपी। यार आई ऑल्सो वरी अबाउट माई मदर, आई ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबॉडीज मदर। और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि आपने अपूर्वा उसको ये कहा था। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े? मैं इस लड़के के लिए ही नहीं वरीड हूँ, मैं मिथिलेश और उसकी बीवी के लिए भी वरीड हूँ, बिकॉज आपने मिथिलेश को सबके सामने एम्बैरेस किया था कुछ ऐसे। नो मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ? मैंने बोला ही नहीं भाई मैं तो इतना ही संस्कारी लड़की हूँ मैं यार। सब संस्कारी है। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा?
6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और यही नहीं, आपने आशीष की रिलेशनशिप जिसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया था। इट्स सो टफ व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, व्हेन यू आर इन एंजाइटी, पर किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक आप बना सकती हैं ऐसे। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा इंटरव्यू ना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं, 100। अब ये सब अपूर्वा कर सकती है बिकॉज वो तो लड़की है यार, वो तो कॉमेडियन है। कॉमेडियन कुछ भी कर सकता है, किसी की भी सेंसिटिविटी के साथ खेल सकता है। आपको तो 6 इंच का ही चाहिए ना अपूर्वा, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। आई थिंक आशीष वाज सच अ स्पोर्ट। ही वाज रियली पिस्ड ऑफ विद अपूर्वा's कमेंट बिकॉज उसको पता है ये चीज कितनी सेंसिटिव है उसके लिए, एंड दिस कमबैक वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इसको कहते हैं कॉमेडी, इसको कहते हैं कमबैक, इसको कहते हैं थग लाइफ, जो आशीष ने बोला। और अपूर्वा ने खुद माना कि इस लड़के ने जब जो क्रैक किया था वो गुस्से में बोला था। उसने अपनी वीडियो में उसने ये बोला कि इसने गुस्से में बोला था। तो मैडम आप लोगों को डीएम्स में उनको गाली दें, आप गुस्से में कुछ भी उनको बोले, उनकी माँ के लिए बोले, कुछ भी बोले, वो तो चलता है। और एक और चीज, जितने भी लोग सोच रहे हैं ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, तो ये जो लिखा है और जो वो कहती है उसमें कुछ समानता है एक वर्ड की, समझ जाना। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? I have done my own research from my own sources. She talks in this language quite a lot. यार इट्स हेवी, व्हाट्स इनसाइड? मैं तो डेड बॉडी साले कोहिनूर है उधर, वापस लेके जा रहे हैं घर अपने। बहुत ही बढ़िया, 10 on 10 जस्ट लाइक मी। मेरे को लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े हैं इस लाइन पर। तो फिर तुम लोग उसमें दिखाना चाहते हो टेंशन। मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतनी ठेके चल रहे थे, मेरे बाद भी उतनी ठेके चलेंगे। मैं कोई नई किस्म की दारू नहीं पीती। जब भी मैं एक्साइट हो रही होती तो मेरी एक्साइट होने लगी, जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर डीएम्स में उनको भी ऐसी चीजें सुनाई गई हैं तो प्लीज मुझे भेज देना ईमेल में। वो सारे भी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट में मैं डाल दूंगा, जिससे लोगों का शक दूर हो जाए। पर मैं फिर से एक ही बात दोहराऊंगा, क्या एक लड़की रो दे तो उसकी बात मान ले? यही तो गलती कर रहे हैं, यही तो हमारा लॉ करता है, यही तो हमारी पुलिस वाले करते हैं। जब भी कोई लड़की रोती है और कहती है मेरे साथ ऐसे हुआ, तो लड़के को सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। यही हमारे लॉस कहते हैं ना। पुलिस है वो इतना प्रेशर में होती है कि सीधा लड़कियों को अरेस्ट कर। तो आपने जितनी वीडियो देखी है, और ये जो यूट्यूबर है पीपॉय, इसने जिस तरह की वीडियो डाली है और जिस तरह से इसका जो मुखौटा उसे हटाने की कोशिश की है, आंसुओं से जो विक्टिम कार्ड खेलने की बात है, उसके बारे में भी द रेबल किड ने पहले वीडियो बना रखी है। ये मानिए रेबल किड का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और घिनौना भी है। तो ये बात तो सच लग रही है कि इनको जो हेट है वो पहले से मिलती आई है। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद इनको हेट मिलने लगी है। ये विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, जैसा कि यूट्यूबर्स का कहना है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनके कंटेंट को देखकर यही लगता है कि इनका कंटेंट काफी ज्यादा घिनौना है और घटिया है। इसको किसी भी तरह से सभ्य समाज में नहीं स्वीकार किया जा सकता। और ये आके रो भी रही हैं। रोने के ऊपर भी इन्होंने अपनी पुरानी वीडियो में खुलासा किया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं। इन्होंने अपने मुंह से ही बोला है और शुगर डैडी के लिए और शेख के लिए कैसी कैसी घिनौनी बातें की है। हमारे देश का जो कल्चर है, क्या वो ऐसा है? इसे स्वीकार कर सकता है? इसने ऐसी घटिया घटिया बातें की है, लोगों को ऐसा ऐसा बोला है, और जब खुद पे आ रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, रोने का नाटक कर रही है ताकि फेमिनिज्म जो है वो जाग जाए। हमारे देश में फेमिनिज्म इतना भी कमजोर नहीं है कि वो ऐसी लड़कियों का साथ देंगी। द रेबल किड की इतनी घटिया और घिनौनी सोच है, उसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आप क्या सोचते हैं? द रेबल किड ने जो वीडियो डाली है और बहुत सारे एलिगेशन लगाए, उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या आप उस पर यकीन करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।